इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला की पंचायतें नशे की चपेट में, सरकार गठित करेगी नशा निवारण समितियां। शिमला में ग्रीन टैक्स लागू करने की तैयारी तेज, नगर निगम ने फिर भेजा संशोधित प्रस्ताव। पंचायत चुनावों से लेकर पदों को भरने तक कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले। एक और युवक हुआ लुटेरी दुल्हन का शिकार, शादी के 14 दिन बाद गहने नकदी लेकर फरार। गतिरोध के बीच आगे बढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव सामग्री का वितरण शुरू। 4 बिजली मीटरों पर घरेलू उपभोक्ताओं को मिल सकती है सब्सिडी। स्कॉलरशिप घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद की जमानत याचिका खारिज। जीओआईटी के 300 नए पद सृजित, समान संख्या में पुराने पद होंगे समाप्त। गाद से घिरी बीएसएल झील, खेतों की उत्पादकता घटी, किसानों की बड़ी चिंता। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नशे का खतरा लगातार गहराता जा रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण शिमला जिले की पंचायतों में दिखाई देता है। जिले की कुल 412 पंचायतों में से 265 पंचायतें किसी न किसी रूप में नशे की चपेट में हैं, जबकि 145 पंचायतों को चिट्टे के गंभीर प्रभाव के चलते रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पुलिस ने नशे के मामलों और गतिविधियों के आधार पर पंचायतों को लाल, पीली और हरी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने का फैसला लिया है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर नशे की स्थिति का आकलन करेगी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और जरूरी जानकारी पुलिस व अन्य परिवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाएगी। हर समिति की मासिक बैठक होगी जिसमें किए गए कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त को भेजी जाएगी। समितियों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी भी निगरानी और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारियां फिर से तेज हो गई है। नगर निगम ने राज्य सरकार द्वारा लौटाए गए प्रस्ताव में सभी सुधार कर दिए हैं और अब इसे अंतिम मंजूरी से पहले सरकार व शहरी विकास विभाग के सामने प्रस्तुत करेगी। अधिकारियों से समय मिलते ही प्रस्ताव की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके बाद इसे दोबारा सरकार को भेजा जाएगा। ग्रीन टैक्स लागू होने पर नगर निगम को सालाना 12 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की उम्मीद है। कुछ साल पहले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरियर लगाकर लागू किया गया था, लेकिन एनएच की अनुमति न मिलने के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर इसे बंद करना पड़ा। इस बार निगम इसे पूरी तरह बैरियर फ्री और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार बस और ट्रक से 300 रुपए, कार से 200 रुपए और दोपहिया वाहनों से 50 रुपए ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। लगभग 5 से 6 वर्षों से अटका ये प्रस्ताव अब ऑनलाइन सुविधा के साथ लागू होने की उम्मीद में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने से जुड़ा रहा। घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं आगजनी की घटनाओं में पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपए का विशेष राहत पैकेज देने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने 12 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को भी मंजूरी दी है। नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के चलते पंचायत चुनाव आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। व्यक्तिगत कार्यों में रिटेनिंग वॉल निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का भी फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों का सृजन और भर्ती को मंजूरी मिली है। प्रदेश में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कांगड़ा जिले में इस कुख्यात गैंग को पुलिस भले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी हो, लेकिन लगता है इसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। ताजा मामला ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा के थाना कला का है, जहां पीड़ित विनय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि 9 नवंबर 2025 को उसकी शादी कशिश नाम की युवती से हुई थी। कशिश मूल रूप से रतनपुरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी हरकतें संदिग्ध लगने लगी और 22 नवंबर की रात लगभग 8:15 बजे वो 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर घर से गायब हो गई। परिवार ने आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। विनय कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी स्थानीय बिचौलिए सुरेंद्र कुमार उर्फ शंटी और उसके साथियों के जरिए करवाई गई थी, जिसके बदले में सुरेंद्र ने 1,60,000 रुपए लिए थे। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए बिचौलिए से पूछताछ की जाएगी।
आगामी पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री और बैलेट पेपरों के वितरण का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तय तिथियों पर सामग्री प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के अनुसार चुनाव सामग्री का वितरण 24 नवंबर से शुरू होगा। शेड्यूल के अनुसार पहले दिन किन्नौर, लाहौल स्पीति, केलांग और कुल्लू जिलों के अधिकारियों को सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। 25 नवंबर को सिरमौर और ऊना, 26 नवंबर को शिमला, 27 नवंबर को कांगड़ा, 28 नवंबर को मंडी, 29 नवंबर को सोलन और चंबा जिलों को सामग्री वितरित की जाएगी। इसके बाद 1 दिसंबर को बिलासपुर और हमीरपुर के अधिकारियों को चुनाव सामग्री सौंपी जाएगी। सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे कच्ची घाटी स्थित मुद्रण एवं लेखन विभाग कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव सामग्री विशेषकर बैलेट पेपर केवल सुरक्षित सरकारी वाहनों में और उचित पुलिस सुरक्षा के साथ ही ले जाए जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि जब तक इन सामग्रियों को चुनाव प्रक्रिया के लिए जारी नहीं किया जाता तब तक इन्हें पूरी सुरक्षा में रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को मौजूदा सब्सिडी प्रस्ताव में संशोधन कर नया ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। पहले प्रस्ताव में केवल 2 घरेलू मीटरों पर सब्सिडी देने की बात थी, लेकिन अब सरकार इसे 4 मीटरों तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा विभाग को संयुक्त परिवारों और बहुमंजिला मकानों से बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली थी। लोगों ने कहा था कि 2 मीटरों की सीमा उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि सब्सिडी का उद्देश्य केवल वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देना है, जबकि कई शिकायतें आवासीय मीटरों के व्यावसायिक उपयोग की भी मिली थी। संशोधित प्रस्ताव में दुरुपयोग रोकने के लिए तकनीकी और उपभोक्ता स्तरीय सत्यापन तंत्र जोड़े जाएंगे। प्रस्ताव लागू होने पर बहुमंजिला मकानों में रहने वाले परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। सरकार इस बात पर भी नजर रखे हुए है कि मीटरों की संख्या बढ़ने से राजस्व पर अतिरिक्त भार न पड़े। संशोधित प्रस्ताव जल्द सरकार को भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में होगा। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी अरविंद राष्ट्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब आरोप बेहद गंभीर हो। ईडी की जांच से सामने आया कि अरविंद राष्ट्रा ने शिक्षा विभाग की स्कॉलरशिप शाखा में तैनाती के दौरान फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी भरकम स्कॉलरशिप राशि जारी करवाई। आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई शेल कंपनियां बनाई और करोड़ों रुपए को अलग अलग माध्यमों से छिपाया। घोटाले की जड़ें 2013 से 2018 के बीच फैली हुई है, जब कई निजी संस्थानों ने SC, ST और OBC छात्रों के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कॉलरशिप की रकम हड़प ली। शिकायतें बढ़ने पर मामले की जांच CBI तक पहुंची और FIR दर्ज होते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की दिशा में अपनी कार्रवाई शुरू की। मामला चार्ज फ्रेमिंग के चरण में अटका हुआ है, क्योंकि आरोपियों की अनुपस्थिति और बार-बार स्थगन की मांगों के चलते बहस पूरी नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भर्ती निदेशालय को सशक्त बनाते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 300 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। ये सभी पद जॉब ट्रेनिंग कैटेगरी में भरे जाएंगे। वहीं वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार अन्य विभागों में कार्यरत JOAIT के 300 पद समाप्त करेगी। इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक कोडल फॉर्मेलिटीज जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुसंधान में 52 पद, कृषि उपज एवं मार्केटिंग बोर्ड में 49, ग्रामीण विकास में 63 और पशुपालन विभाग में 40 पद शामिल है। इसके अलावा HP स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग, DC ऑफिस मंडी और DC ऑफिस शिमला समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी पद आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ अब हिमाचल प्रदेश में ग्रुप C श्रेणी के समान पदों पर भर्ती केवल भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की BSL झील में बढ़ती गाद अब सुंदरनगर और सुकेती खड्ड के लिए गंभीर खतरा बन गई है। गाद जमाव से उपजाऊ भूमि की उत्पादकता घट रही है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और किसानों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। सुंदरनगर डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष उमेश गौतम के अनुसार ये सिल्ट BSL परियोजना और भाखड़ा बांध की क्षमता पर भी असर डालने लगी है। फोरम ने BBMB पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 3 ड्रेजर लगातार चलने के बावजूद झील में लाखों टन गाद जमा है।
निकाली गई गाद को खड्डों में फेंकने से जल स्रोत, खेत और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीमित अवधि के लिए दी गई गाद निष्कासन अनुमति का भी प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। फोरम ने सिल्ट आधारित स्टार्टअप मॉडल भी प्रस्तावित किया है, जिसमें गाद से ईंटें, ब्लॉक और मृदा सुधारक उत्पाद बनाए जा सकेंगे। जल्द ही बीबीएमबी चेयरमैन को सिल्ट प्रबंधन पर विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। पूरे शहर का एक कंसर्न देखते हुए कि बीबीएमबी की जो लेक है, जो कि हमारे सुंदरनगर का, हम इसको एक एज ए ब्यूटी स्पॉट प्रमोट करते हैं, आज वहाँ पर 70% गाद भर चुकी है और देखने में वो बहुत भद्दी लग रही है। तो हम कहते हैं अभी इसका सोल्यूशन है, आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हम कहते हैं कि इसको मैकेनिकली जो है, इसको सारा गाद को रिमूव किया जाए। आज तक जो है हम अपने 3 महीने के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर की परमिशन है इनको ड्रेजिंग करने की, लेकिन जब ये ड्रेजिंग करते हैं उससे जो सिल्ट है उस सुकेती खड्ड में बैठ रही है, उससे सुकेती खड्ड की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है।